नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। बिहार में सम्राट सरकार का बड़ा कैबिनेट विस्तार, 32 मंत्रियों ने ली शपथ, एनडीए ने साधे जातीय और चुनावी समीकरण। जी हां, बिहार की राजनीति में गुरुवार का दिन बेहद अहम रहा जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार आखिरकार संपन्न हो गया। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कुल 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इस विस्तार को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की बड़ी राजनीतिक और सामाजिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। हजारों समर्थकों की मौजूदगी ने पूरे कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। नई कैबिनेट में भाजपा और जेडीयू के बीच संतुलन साफ तौर पर देखने को मिला। भाजपा कोटे से 15 नेताओं को मंत्री बनाया गया, जबकि जेडीयू के हिस्से में 13 मंत्री गए। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी एक नेता को मंत्री बनाया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीटों के इस बंटवारे के जरिए एनडीए ने सहयोगी दलों को संतुष्ट रखने के साथ साथ सामाजिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है। शपथ लेने वाले प्रमुख नेताओं में से श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार, लेसी सिंह, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, अशोक चौधरी, मदन सहनी, संतोष कुमार सुमन, श्रेयसी सिंह, जमा खान, प्रमोद कुमार और दीपक प्रकाश जैसे नाम शामिल रहे। इनमें कई पुराने और अनुभवी नेताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। इस बार के कैबिनेट विस्तार की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि नए चेहरों को एंट्री रही। जेडीयू की ओर से निशांत कुमार, बुलो मंडल और श्वेता जो गुप्ता हैं महिला, उनको भी इस बार मंत्री बनाया गया है। खासकर निशांत कुमार की एंट्री सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इसे जेडीयू की भविष्य की राजनीति और नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं श्वेता गुप्ता को मौका देकर पार्टी ने महिला और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया है। भाजपा ने भी 4 नए चेहरों पर भरोसा जताया है। मिथिलेश तिवारी, नंदकिशोर राम, इंजीनियर शैलेंद्र और रामचंद्र प्रसाद को पहली बार मंत्री की जिम्मेवारी मिली है। भाजपा ने इस चयन के जरिए अलग अलग जातीय और क्षेत्रीय वर्गों को साधने की रणनीति अपनाई है। कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई टीम में सबसे ज्यादा फोकस अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी पर दिखा है। कुल 10 मंत्री ईबीसी वर्ग से बनाए गए हैं। इसके अलावा ओबीसी से 6 नेताओं को जगह मिली है। दलित समुदाय से 7 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि स्वर्ण समाज से 9 नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मुस्लिम समुदाय से भी 1 मंत्री को जगह देकर एनडीए ने सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है। महिला प्रतिनिधित्व को लेकर भी सरकार ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। नई कैबिनेट में कुल 5 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें से सबसे ज्यादा 3 महिला मंत्री जेडीयू से हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर एनडीए महिला वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। गांधी मैदान में आयोजित यह शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। मंच पर एनडीए के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी और समर्थकों की भारी भीड़ ने यह संकेत दिया कि गठबंधन बिहार में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुका है। समारोह के दौरान कई नेताओं ने इसे नए बिहार की नई टीम बताया। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह कैबिनेट विस्तार केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतिक तैयारी का भी हिस्सा है। एनडीए ने इस विस्तार के जरिए युवाओं, महिलाओं और अति पिछड़ों, दलितों और क्षेत्रीय समूहों को भी साधने का प्रयास किया है। अब नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने, सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाए रखने और चुनाव से पहले जनता के बीच मजबूत संदेश देने की होगी। हालांकि इतना साफ हो गया है कि इस कैबिनेट विस्तार के साथ बिहार में चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गर्मा चुका है।